ओम श्री गणेशाय नमः। आज है चतुर्थी व्रत, जिसे तिलचौथ व्रत और संकट चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले चौथ माता की कथा, उसके बाद देवरानी जेठानी और गणेश जी महाराज से जुड़ी हुई अन्य कथाओं का भी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी बोलिए चौथ माता की जय। आरंभ करते हैं। चौथ माता की कथा के अनुसार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराती और स्वयं भी भोजन करती थी। एक दिन उनकी जो पड़ोसन थी वह हमेशा ही पूछा करती थी कि आज भोजन में क्या बनाया है। तब बहू कहती, क्या बनाया, कुछ भी नहीं, ठंडा खाया है। बहू के ऐसा रोज कहते हुए उसके पति विचार करने लगे कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडी बासी। सेठ ने उसकी पत्नी से जो है पूछा, लड़के ने उसने कहा कि कोई ना कोई बात तो अवश्य होगी जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा ही क्यों कहती हो, जबकि हमने तो एक साथ बैठकर आज कई तरह के पान पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, अपन ने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उसी दिन मैं समझूंगी कि आज हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटा स्वयं जो है कमाने का दृढ़ निश्चय कर जो वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं कमाकर बहुत सारा धन लाऊंगा और तब तक तुम चूल्हे की आग को ठंडा मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो जो उसकी पत्नी थी मन ही मन घबराने लगी और कहने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा है। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा उसने मन में विचार किया और पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इसका क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत से आपको अन्न और धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी और आपकी सभी मनोकामना अपने आप पूर्ण होगी। और चौथ माता ढाल बनकर हमेशा पति बच्चों की रक्षा करती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता उसने बनाई। उस दिन घी गुड़ और चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू को पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसे ही कहा था उसने वैसा ही किया। उसने घर जाकर सारी घर जाने की तैयारी करी और गाड़ी में भर के धन दौलत लेके चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं इसे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मेरी पत्नी मिलने के लिए मैं घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। तब बाद में तुम मुझे डस लेना, यही सही रहेगा। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर ही आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहां सभी ने हंसी खुशी से मिला। भोजन कर कर उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग की बात बताते हुए अपनी पत्नी से कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी, धर्मपरायण थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, यहीं पर लेट जाओ, मैं एक उपाय बताती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी अर्थात जो सिवाड़ है धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरे पर गुलाब और चौथे में फूल, साथ ही 5वीं पर कंकु केसर और 6ठी पर लड्डू पेड़ा और साथ ही 7वीं में दूध का कटोरा और गादी और गलीचा रख दिया।
और जो है दूध का कटोरा पूरी तरह से भर दिया। इस प्रकार से वह 7 पीढ़ी को अच्छी तरह से सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग देवता आकर पीढ़ी पर चढ़ने लगे। पहली पीढ़ी पर रेत में लेट गए और कहने लगे कि सेठ की बहू ने तो बड़ा आराम बहुत दिया है, पर वचनों में बंधकर आया हूँ, सो तो मैं डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार से 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि मैं डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे अब बिल्कुल बचाऊंगी नहीं, तो अगर मैंने इसे बचाऊंगी नहीं तो सारे संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन आखिर कौन करेगा। तब तो गणेश जी महाराज, चंद्र देवता, चौथ माता का जो है पूर्ण रूप से विचार बन गया कि चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग देवता को मारकर ढाल से ढक दिया। अब बहू बहुत ही थकी हारी पूर्ण रूप से सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए। तुरंत बहू बेटा नहीं उठे तो वह सभी लोग जो है उनके कमरे में गए। सबसे पहले माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल तलवार उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही हमारे आड़े आया है। हे भगवान, चौथ माता गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे सेठ सेठानी के बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। मेरे साथ बोलो, चौथ माता की जय। अब गणेश जी महाराज की चतुर्थी व्रत के दिन सबसे अधिक जो सुनी जाने वाली कथा है आज की, वह देवरानी जेठानी की और गणेश जी की है, तो उसे भी हम हाथों हाथ सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा उसका चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के यहाँ काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे दिया करती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे तिल वह गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ माता की कहानी सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से जो खाना मिलेगा उसे खाकर व्रत खोल लूंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो जेठानी का भी व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से अभी मना कर दिया। तब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे कि मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबेरे ही आना और बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। पति भी बहुत क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि दिन भर काम करने के बाद 2 रोटियां भी नहीं ला सकती। तब देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उसने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। इस पर देवरानी ने कहा, क्या दो, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, वह आज भी हमें मिला ही नहीं है। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींटे में पड़ा हुआ है, वही खा लो। संकटा माता ने तिलकुटा प्रसाद खाया और उसके बाद कहने लगी, अब निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई बाहर कहाँ जाओगी? कोई जानवर काट लेगा। यह झोपड़ी खाली है, आप कहीं भी जा सकती हो, इच्छा है जहाँ निमट लो। इसके बाद संकट माता बोली कि अब कहाँ पोंछूं? इस पर देवरानी ने कहा, मेरी साड़ी से पोंछ ले। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान हो गई कि पूरे घर में हीरा मोती से पूरा घर जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी के पास बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन से तेरी माँ काम करने नहीं आई है,
तब बच्चों ने घर जाकर कहा कि आज तो चाची का घर हम देख आए, वहाँ तो हीरा मोती से पूरा घर जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ दौड़ कर देवरानी के पास आई और पूछने लगी, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह दिया। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ व्रत के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकटा माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके पास छीके में जो फल और मेवे रखे हैं उनमें से जो चाहे खा लो। उसके बाद वह कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी ने कहा, महल में कहीं भी निपट लो और कहीं भी पोंछ लो। और जेठानी बोले, कुछ भी आपको जो समझ में आए उस तरह से कर लो। सुबह जब जेठानी उठी तो पूरे घर में गंदगी बदबू ही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इस तरह से सच्चे भाव सच्चे मन से चौथ माता के दिन जो गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी की जो चौथ माता है, गणेश जी महाराज है, उनका पूजन करता है, उसके जीवन में सब संकट दूर होते हैं, धन की कमी दूर होती है और संकटा चौथ माता उनकी परीक्षा लेती हैं। तो आप सभी भी बोले, ओम श्री गणेशाय नमः। जय संकट चौथ माता की। हे संकट चौथ माता, जैसे तुमने देवरानी के घर पर कृपा करी उसी तरह से सभी के घर में कृपा करना। अब एक गणेश जी की और कथा सुन लेते हैं, आरंभ करते हैं। यह कथा गणेश जी की सबसे श्रेष्ठ और सुंदर है। यह हर व्रत कथा को परिपूर्ण करने वाली होती है। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी और गणेश जी की बड़ी भक्त थी। उसका एक बेटा और एक बहू था। वह बुढ़िया सभी हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उससे बोले कि बुढ़िया माई, तुझे जो चाहिए तो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांग लूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटा बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी तो इस धन और नाती का तू क्या मांगेगी? इससे अच्छा अपने लिए निरोगी काया मांग ले, आंखों की रोशनी मांग ले, ताकि तेरा जीवन जितना बचा है आसानी से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि गणेश जी महाराज आज आप प्रसन्न हैं तो मैं कुछ ऐसा आपसे मांगना चाहती हूँ जिससे कि सभी प्रसन्न हो जाए। तब बुढ़िया माई बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो और सब परिवार को सुख देकर अंत में मोक्ष दे दो। यह सुनकर गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तुझे जो चाहिए तो मांग ले। ऐसा वचन सुनकर गणेश जी महाराज बोले, तूने जो कहा तुझे सब मिलेगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा उसे सब कुछ मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही इस व्रत की कथा को जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसे सब कुछ धन धान्य सुख संपदा देना। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय चौथ माता और जय गणेश जी महाराज लिखना ना भूले। राधे राधे।